अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक़्त मौजूद हैं P19 के पीएसओ पंप के ऊपर और यहाँ पे हम फ्यूल डलवाने नहीं आए। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। ये बेसिकली होंडा है ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है डिमांड मोटर्स की, उन्होंने ये लॉन्च की है। अगर आप इसका इंटीरियर देखें तो ये प्रॉपर इस वक्त कूलिंग सिस्टम इसका काम कर रहा है। उसके अलावा तमाम फंक्शंस यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं गाड़ी के अंदर। एन पे गाड़ी मौजूद है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत आई थिंक ये न्यू हाइब्रिड गाड़ी है और मैं ये इस तरह के वो गियर उसके लॉन्च किए हैं उन्होंने। ये रिवर्स पे जाती है, न्यूट्रल है एंड देन उसके बाद ये ड्राइव मोड पे आ जाती है। सो भी मैं न्यूट्रल पे हूँ, मैंने ब्रेक पे को प्रेस किया एंड मैंने इसको डी पे कन्वर्ट किया। गाड़ी मुझे ये बोलेगी कि भाई आप जो है वो सीट बेल्ट लगा लें, तो मुझे सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी है। मैं आप बहरिया टाउन के अंदर एक टेस्ट ड्राइव लेंगे और आप एंजॉय करेंगे। आपको गाड़ी की थोड़ी स्पीड भी दिखाते हैं और बहरिया टाउन के आपको मनाजर भी साथ दिखाते हैं और ये बताते हैं कि बहरिया में ये काम दीवान वाले क्यों करना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इस वक्त हम पीएसओ पंप के ऑपोजिट P19 मेरे लेफ्ट साइड पे है और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स चैनक, जहाँ पे अक्सर आप लोग आते हैं शाम में। आपको मालूम है कि चैनक पे हमको मीटिंग्स पे लोगों को बुलाया होता है, फैमिलीज के साथ गैदरिंग्स होती हैं, दोस्तों के साथ गपशप हो रही होती है AQ वालों की। और इसके पीछे इम्तियाज़ का एरिया है। ये पूरा कमर्शियल हब इस वक्त यहाँ बनता चला जा रहा है। मेरा बताने का मकसद ये है कि बहरिया टाउन की प्लानिंग इस तरह से हुई भी है कि प्रॉपर आपको अगर यहाँ रहायश रख रहे हैं और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको बच्चों के साथ घूमना फिरना है, आपको मूवी देखने जाना है, आपको आउटिंग करने किसी पार्क में जाना है, या आपको कोई बुक स्टॉल चाहिए फिर ज़रूरत पड़ जाती है जाने की, आपको वीकली या मंथली ग्रोसरी करनी है, आपको चाय के लिए शाम को कहीं पे बैठना है, तो ये सारी जगहों के लिए बहरिया टाउन के अंदर स्पेशल मुकामात हैं। अच्छा, अब आपको बहुत मज़ा आता है जब आप P10 पे जाते हैं तो वहाँ पे बैठ के आप रात को एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ और एक व्यू लेते हैं। वहाँ पे जो पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे का आपका बड़ी व्यू वहाँ से बन रहा होता है। ये चैनक का पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, हमने राइट साइड पे देखा। ये मैं हॉस्पिटल के कमर्शियल के जो हॉस्पिटल है हमारा, उसके मैं सिग्नल पे पहुँच गया हूँ और सिग्नल बंद है। तो मेरे ख्याल में अगरचे यहाँ पे लोग ट्रैफिक कम है तो लेकिन हम बिल्कुल हरगिज़ वो काम नहीं करेंगे जो कराची में होता है। सिग्नल की जो एहतराम है वो हम पे वाजिब है। तो मैं कह ही रहा था कि देखें, बहरिया टाउन के अंदर जब आप रहते हैं और आपको यहाँ पे कोई भी किसी काम के लिए जब कहीं जाना पड़ता है तो मेन जो चीज़ लोगों को यहाँ पे फील होती है वो है डिस्टेंस। अच्छा, और ये चूँकि इतना बड़ा सिटी है, इतना बड़ा टाउन बन चुका है कि शायद पाकिस्तान के बहुत से शहर जो हैं वो इससे छोटे हैं बहरिया टाउन कराची से। तो जब आप इतने बड़े एक लोकेलिटी के अंदर आप मूव कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर हिट होती है। मैं यहाँ से टूवर्ड्स थीम कमर्शियल में थीम पार्क में यहाँ से राइट लिया मैंने। अब हम आ गए हैं मेन जिन्ना एवेन्यू के ऊपर जो बहरिया टाउन की शारा फैसल है और आप इसको उसी का यूज़ करते हैं। कोई भी आपके बहरिया में रहता है वो इसको मिस नहीं करता है इस रूट को। मेरे सामने थीम पार्क है। अच्छा, सिनेरियो ये है दोस्तों कि बहरिया टाउन के अंदर चूँकि मैं बात कर रहा था कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लोगों को फील होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर। अगरचे हमें लगता है कि हम शायद P10 से निकल के मिडवे आ रहे हैं, या हम पैरागॉन टावर से निकल के हम शायद इम्तियाज़ तक जा रहे हैं, या हम गेट से दाखिल होकर हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए चाय पीने के लिए कहीं बैठना है। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर्स पे देखते हैं तो वो डिस्टेंस आपको अप एंड डाउन जो है ना वो 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको आराम से हिट कर रहा हो। अब यहाँ पे जो पेट्रोल गाड़ियाँ इस पे चल रही हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर, उन सब की जो एवरेज है वो 10-13 की। अगर आप पेपर गाड़ी पे जाते हैं तो शायद आप 18 to 20 तक आप एवरेज गाड़ी आपको दे रही होती है। ये जो गाड़ी डिमांड ने दी है, ये मैं समझता हूँ कि इसकी जो असल मार्केट है वो है ही बहरिया टाउन कराची के लिए। ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। कोई पाकिस्तानी दूसरी ऑल्टो है तो इसका मुकाबला नहीं कर सकती इस गाड़ी का। अगर आप इसको ऑल्टो से सुजुकी की दूसरी कंटेस्ट या स्विफ्ट है या कंपेयर करके तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत कंफर्टेबल है। इसकी ड्राइव पे भी कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। छत इसकी काफ़ी हाइट पे है, आपको लगता है कि आप वैगनार में बैठे हुए हैं। तो अगर आपकी हाइट 6-6.25 फीट भी है तो तब आप बहुत इजीली इसको एंजॉय करेंगे इस गाड़ी को। और बड़ी फैमिली आपकी आ सकती है, 5 से 6 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। और अब आप गाड़ी की स्पीड देखते हैं, मैं इस वक्त 60 पे ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी को। देखिए कि गाड़ी माशाल्लाह बहरिया में तकरीबन ये बहुत अच्छी स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड करनी भी चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा इसको टेस्ट ड्राइव के पर्पज से थोड़ा सा चेक कर रहे हैं गाड़ी। मैं इस वक्त बहरिया में मौजूद हूँ और मैं इस वक्त चला रही हूँ होंडा ईवी। दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक कार जो कि मेरे ख्याल से इट्स रियली यूज़फुल, काफ़ी अच्छी अमेजिंग गाड़ी है बहरिया टाउन में, तो इट्स रियली यूज़फुल।
क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कवर करने का बहुत होता है। तो आप बाकी इंटीरियर देखें इस गाड़ी का, इट्स रियली स्मूथ एंड इट्स टोटली इलेक्ट्रिक। तो आपको कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं होगा इस गाड़ी के ऊपर। और द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग इज़ कि आप इसको अपने गराज या कहीं घर के अंदर भी इसको आप चार्ज कर सकते हैं। तो इट्स रियली efficient, it's really affordable and everyone, as a girl, as a woman, मेरे लिए तो बेस्ट थिंग है कि गाड़ी तो अपनी स्मूथ चल रही है। द स्टीयरिंग इज रियली स्मूथ। बाकी गाड़ियों के स्टीयरिंग इतने हार्ड होते हैं, इट्स रियली स्मूथ। बैठी हुई हूँ, आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी स्पेशियस सी जगह दी हुई है आराम से। देयर इज अ लॉट ऑफ लेग रूम भी है गाड़ी के अंदर, ऊपर से भी काफ़ी छत ऊंची है। और कलरिंग आप देखें, इट्स रियली एवरीथिंग इज सो pastel and minimalistic approach से बनाई गई है। And guys, according to me, बहरिया टाउन में इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा नीड है। मैंने तो ये गाड़ी ले ली है, तो आप लोग भी ले ही लें। मैं एहतियात से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, आप ये ना देखिएगा कि शायद कोई बहुत रश ड्राइविंग है। मैं बिल्कुल भी न करते हैं, न करनी चाहिए। लेकिन 100 की स्पीड को हमने क्रॉस किया है मेन चिनाब के ऊपर, और माशाल्लाह बहुत सही गाड़ी चल रही है। इसके साथ साथ नीचे यहाँ पर घर है, मैं हमारे सामने बहुत खूबसूरत व्यू है। मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें ये बहरिया टाउन की जो जामे मॉस्क है, इसका व्यू कितना खूबसूरत सामने आ रहा है। तो यहाँ पे आप अगर बहरिया टाउन में रहते हैं, स्पेशली वो लोग जो स्पोर्ट्स सिटी में रह रहे हैं, रिसेंट 27 में 31 में उन एरियाज में रह रहे हैं, उनके लिए ये गाड़ी तो इसका कोई मुतबादिल नहीं। ये सबसे अच्छी ड्राइव उनको बन सकती है अगर वो बहरिया टाउन में इस गाड़ी को एंजॉय करना चाहें फैमिली के साथ। टोटल आपको 7 आवर्स की चार्जिंग करनी है, वो भी घर में। आपकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, गाड़ी में एक केबल पड़ी हुई है, उसको दिखा देंगे। उस वायर केबल के साथ आप घर में इलेक्ट्रिक सॉकेट एक लगा दीजिए अपने गैरेज के अंदर, वहां से आप उसको गाड़ी के साथ फिट करें। 7 आवर्स का आपका टाइम है, और 7 आवर्स के बाद आपकी गाड़ी प्रॉपर, आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। अगर आप अपने घर के यूनिट पे करते हैं तो आपको बहुत सस्ती पड़ती है। और मजे की बात यह है कि अगर आपके पास घर पे सोलर लगा हुआ है, बहरिया टाउन के अंदर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में सोलर, बहरिया ने अलाउ किए थे, उन्होंने सोलर अपने घरों पे इंस्टॉल कर लिए हैं, तो भाई उनको तो बिल्कुल फ्री है ना, उन्हें तो कोई इशू ही नहीं है किसी किस्म का। कोई गाड़ी, आप सोचें कि आप रह रहे हैं और आपके पास इस तरह की गाड़ी है जो आपको 200 किलोमीटर की एक चार्जिंग के बाद आपको ट्रेवल कर सकते हैं आप उसके ऊपर। तो पूरा कराची भी आप घूम के वापस आ जाएंगे, तो 200 किलोमीटर के अंदर ही ट्रेवल करेंगे आप। गाड़ी की जो आपकी कॉस्ट है वो फ्यूल के हिसाब से देखेंगे तो मेरे ख्याल में जो बहरिया के रहने वाले लोग हैं वो शायद विद इन 2 to 3 ईयर्स तो गाड़ी उनको वैसे ही फ्री पड़ जाएगी। तो और भाई मजे की बात यह है कि जो गाड़ी है ये बैंक के साथ भी आप इसको करवा सकते हैं, बैंक के थ्रू भी इसको गाड़ी ले सकते हैं आप। तो ये सब सहूलियात हैं गाड़ी की। अब हम बहुत लंबा नहीं जाते आगे, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी तक जाएंगे तो मुझे वहां से वापस भी जाना है। मैंने यहाँ से यूटर्न लिया, हम अली ब्लॉक से वापस यूटर्न ले रहे हैं। अच्छा, गाड़ी के तमाम फंक्शंस इसके बहुत जबरदस्त हैं। अगर इसके इंटीरियर देखें तो ये जो इसकी स्क्रीन नजर आ रही है आपको, उसके नीचे ये एसी के फैन का सिस्टम है, उसकी सेटिंग है, यहाँ से आप एसी और हीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी थ्रो बहुत अच्छी है कि बेहतरीन प्रॉपर इंटीरियर है। मतलब मैं ऑल्टो भी जो नई आई है वो भी एक दो देखी है, लेकिन ये वाला मजा नहीं है किसी इस गाड़ी के अंदर। सो अभी सब बहुत अच्छी इस पे ऑफर्स भी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर तो प्लीज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा। आपको इस पे अच्छी डील भी ऑफर हो सकती है। न्यू ईयर की डील्स ऑफर हो रही हैं और बहरिया टाउन के जो कस्टमर्स हैं उनको स्पेशल इसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो दीवान मोटर्स की तरफ से हम लेके दे सकते हैं आपको इंशाल्लाह। इंजॉय करें इस गाड़ी को। इलेक्ट्रिक बाइक्स तो यहाँ पे बहुत हैं बहरिया में, हम देखते हैं कि फैमिलीज, खवातीन भी बहुत चला रही हैं, बच्चे चला रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स यहाँ पे ईजी है उसको ड्राइव करना भी। तो इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक कार है, मुझे बिल्कुल भी, मैं खुद हाइब्रिड का ड्राइवर हूँ, मुझे बहुत अच्छे से हाइब्रिड पे मैंने रखा रहता है साथ गाड़ियों में। लेकिन ये जो गाड़ी की ड्राइव मुझे लग रही है, मुझे किसी भी तरह प्रियस से या दूसरी गाड़ी की हाइब्रिड की उससे मुझे कुछ हल्की ड्राइव नहीं लग रही। प्रॉपर है, 5 सीटर हाइट के साथ, पीछे अच्छी स्पेस भी है मौजूद है, और बहुत इजी है ये गाड़ी। मतलब लाइक आपको जो है वो लॉक करने का सिस्टम बड़ा इसका इजी है। आप गाड़ी न्यूट्रल पर लगाते हैं और देन आप गाड़ी को बाहर निकले, आप डोर लॉक करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। नहीं, और जब विदाउट सीट बेल्ट मुझे वो इंडिकेट कर रही है उसके ऊपर। सो बहरिया के रहने वालों के लिए मैं दोबारा बोलूंगा कि भाई ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए। एटलीस्ट एक दफा इसको
ड्राइव करके देखें आप, और आपको मजा आएगा इसके ऊपर। आप चाहेंगे कि हमारे घर में ये गाड़ी आएगा, आपके बच्चे इस पर ट्रैवल करेंगे, फैमिलीज इस पर जाए। लेडीज के लिए बहुत अच्छे हैं, बैरिया के अंदर रहना है, बैरिया से बाहर नहीं निकलना, तो सोने में सुहाना है। सोलर के साथ आप फ्री में चार्ज करें, वैसे आप चार्ज करेंगे तब भी आपको बहुत कम इलेक्ट्रिक यूनिट में आपके एटलीस्ट फ्यूल से तो आपकी 3 टाइम्स मोर आपकी सेविंग इस गाड़ी के थ्रू हो रही है। 106 पे ये गाड़ी ड्राइव हो रही है इस वक्त, और मेरे ख्याल में इतनी ही ड्राइव हमें करनी चाहिए। और ये मैंने इसकी ब्रेक लगाई तो बहुत जबरदस्त तरीके से गाड़ी रुक रही है। देखें, मैं शायद विद इन फ्यू मीटर्स के अंदर मैंने गाड़ी अपनी टर्न के ऊपर कंट्रोल कर ली है। तो दोस्तों, ये है वीडियो देखने का शुक्रिया। आप प्लीज इसको देखिएगा। अगर आपके कोई जानने वालों में या आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज उनको रिकमेंड कीजिएगा। वो लोग जो भी गाड़ी लेना चाह रहे हैं 2026 का जितना रेजोल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी पे मूव करें, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में दुबई का प्लान है कि वो पूरी जो वहाँ पे व्हीकल्स हैं उनको वो शायद अगले 10 to 15 ईयर्स के अंदर उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सो जिस तरफ दुनिया जा रही है हम उस तरफ जाना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे गाड़ी कन्वर्ट करना होना चाहिए, ताकि हम जो एयर जो पोल्यूशन भी है, जो बाकी भी इलेक्ट्रिसिटी की भी जो कमी है पाकिस्तान के अंदर, सब चीज़ों से बाहर निकले, वो सेविंग भी करें। और फिर जो सेविंग आप करेंगे उस सेविंग को आप कहीं इन्वेस्ट करें, बैरिया में करें जहाँ रहते हैं, तो यहीं पे कोई चीज़ आप ले सकते हैं उस सेविंग के साथ। और ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं लाइफ के अंदर, अगर इंसान प्लान कर ले थोड़ा तो उसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है सब चीज़ों का बाद में जाके। तो फ्यूल कॉस्ट आप निकालें, अपनी डेली की ट्रैवलिंग की निकालें। यहाँ पे अगर आप करीब ऊबर लेते हैं किसी से, वो आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही होती है, ये सब चीज़ें सोचते हुए आपको इस तरह की गाड़ियों के ऊपर मूव होना चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इस गाड़ी के अंदर डिमांड मोटर्स की, तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको सेल्स टीम के साथ मैं कनेक्ट करवा दूंगा, एंड देन आप बहुत अच्छी डील्स हमारे तरफ से वहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।